इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ मैग्नीफायर इफेक्ट। पावर पॉइंट में ऐसा कोई बटन नहीं है जिसके क्लिक करते ही ऐसा एक मैग्नीफायर इफेक्ट बन जाएगा। ये आपको बनाना पड़ेगा एक तकनीक से। लेकिन सिखाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये इस्तेमाल कहां होता है। मान लीजिए आपके पास ये मैप है और आपको काफी सारे शहरों के नाम दिखाने हैं। अगर आप ओरिजिनल मैप पर दिखाते हो ये शहर के नाम तो काफी छोटे छोटे प्रतीत होंगे इनके फॉन्ट के साइज। तो BMW कंपनी ने जो कार बनाती है 2014 की एक रिपोर्ट में ऐसा ही एक मैग्नीफायर इफेक्ट का इस्तेमाल किया था। तो ये बन गया पहला यूज केस। इसके अलावा मैंने 2014 की एक पुरानी रिपोर्ट को ढूंढ के निकाला, कैन इंडिया, और मैंने देखा कि वो अपने अलग अलग बेसिन्स यानी कि जो मैप पर दिखाए जा सकते हैं उनको मैग्नीफाई करके कैसे दिखाया है। इसके अलावा अगर आप कोई मैनुअल बना रहे हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना रहे हैं या ऐसी किताब बना रहे हैं जहां पे स्क्रीनशॉट्स का काफी इस्तेमाल होता है, तो आप ओरिजिनल स्क्रीनशॉट के एक हिस्से को मैग्नीफाई कर सकते हैं ताकि रीडर्स या जो भी सीख रहे हैं उस किताब या मैनुअल से आसानी से देख सके उस एरिया के ऊपर। इसके अलावा आपके पास लीगल अग्रीमेंट हो सकते हैं। अग्रीमेंट की 2 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो करना है आपको मैग्नीफाई। तो ये सारे हैं यूज केस। तो आइए देखते हैं इससे बनाते कैसे हैं। बताना चाहूंगा इसमें 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने तीनों स्टेप्स को यहां लिख के रखा है और इसे मैं डेमो के जरिए दिखाऊंगा भी कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मान लीजिए आपने एक नया वाटर डिस्पेंसर प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में। आपको अपने पोटेंशियल यूजर्स को बताने हैं कि देखिए यहां पर हमने टैप भी रख दिया है, एक एयर टाइट लिड भी रख दिया है। तो सबसे पहला काम है ओरिजिनल पिक्चर्स जो भी आपके पास हैं उन्हें कर दीजिए एक डुप्लीकेट, Ctrl+D। ठीक है, अब Ctrl+D करने के बाद मैं चला जाऊंगा पिक्चर फॉर्मेट की एक ऑप्शन में जिसका नाम है क्रॉप। अब यहां 2 ऑप्शंस हैं, क्रॉप और क्रॉप टू शेप। क्रॉप टू शेप वो फीचर है जहां आप बता सकते हो कि मुझे क्रॉप करने के बाद गोला जैसा आकार चाहिए, सर्कल जैसा आकार चाहिए। तो जब मैं ओवल पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे पिक्चर अपने आप एक ओवल या एक सर्कल के रूप में कट चुका है अपने आप। लेकिन मुझे ये कट को एडजस्ट करना है और इसलिए मैं वापस जाता हूं क्रॉप में और 3rd स्टेप का इस्तेमाल करता हूं। 3rd स्टेप यानी कि क्रॉप करता हूं, क्रॉप। फिर आप देख रहे होंगे चारों तरफ ब्लैक मार्कर जैसे एक आइकन उपस्थित हो गए हैं और मैं उनका सहारा लूंगा ताकि मैं एडजस्ट कर सकूं और कह सकूं कि मेरा फोकस एरिया यही हो। ये ग्रे एरिया को भी मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूं पोजीशन, ताकि मैं प्रिसाइज हो सकूं। और बहुत बार जब आप ये क्रॉप करते हैं तो बहुत बार ये क्या है, थोड़ा ओवल ज्यादा खिंच जाता है। तो ये एक्यूरेट रखने के लिए आप क्रॉप में जाके ये जो ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो, इसे आप 1:1 कर सकते हैं। तो ये अपने आप एक सर्कल का रूप ले लेगा, परफेक्ट सर्कल। ये करने के बाद आप बाहर क्लिक कीजिए, ये बन गया आपका मैग्नीफायर। अब अगर आप इसे थोड़ा बड़ा करना चाहें तो प्रेस शिफ्ट और ये कॉर्नर पॉइंट को खींच डालिए नीचे की तरफ और आप देखेंगे ये थोड़ा बड़ा भी हो गया है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक पिक्चर बॉर्डर डाल सकते हैं और तो और पिक्चर इफेक्ट जिसका मतलब है शैडो या फिर रिफ्लेक्शन, ऐसे जो अलग अलग फीचर्स हैं, इससे आपको एक अलग सा इफेक्ट मिलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर बैठा है। चलिए और एक बार बनाता हूं। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक बार ये बना दिया तो इसी को इस्तेमाल करके आप दूसरा मैग्नीफायर भी बना सकते हैं। तो एक बार क्विकली दिखाता हूं। ये पिक्चर लेना है आपको, Ctrl+D से डुप्लीकेट ताकि ओरिजिनल पिक्चर अपनी जगह पर बरकरार रहे। सेकेंड स्टेप इज क्रॉप टू शेप टू डिसाइड कि आपको कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप चाहिए। फिर आप जाएंगे 3rd स्टेप यानी क्रॉप में और वहां ये जो चारों तरफ मार्कर्स हैं उन्हें इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और फिर जाके आप कह दीजिए एस्पेक्ट रेशियो 1:1 यानी कि परफेक्ट सर्कल। अब अगर आप थोड़ा एडजस्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये ग्रे एरिया को आप थोड़ा सा पुश करके नीचे कर सकते हैं ताकि ये जो लिड का फोकस है वो रह जाए। तो इसका भी एक आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, Ctrl+D, और वापस क्रॉप में जा सकते हैं और ये ग्रे एरिया को चूज करके आप एडजस्ट करके दूसरे किसी हिस्से पर आप फोकस कर सकते हैं। तो देखा आपने, एक ही मैग्नीफायर से आप बार बार अलग अलग बना सकते हैं जस्ट बाय गोइंग टू क्रॉप और ये ग्रे एरिया को एडजस्ट करके।
इसके अलावा इसके ऊपर आपको बॉर्डर आपको देना है, इसके अलावा पिक्चर इफेक्ट वो आपकी मर्जी। और मैं एक जाते जाते और एक ट्रिक दिखाता हूं कि आप जब इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, तो स्मार्ट आर्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से एक ऑप्शन रहेगा रिलेशनशिप डायग्राम, जिसका नाम है फनल। ओके, ये फनल मुझे बाहर निकालना है, मुझे इसको आपको इस्तेमाल करके दिखाना है। ये फनल मैं काम करता हूं, इस फनल के जो बाउंड्री कंट्रोल सी, वाइट एरिया पे जाके क्लिक कर देता हूं कहीं रैंडमली, कंट्रोल वी। अब इस ओरिजिनल स्मार्ट आर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फनल की एडवांटेज क्या है कि इसे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं, एक गोला आकार जैसा। इसे मैं रोटेट कर सकता हूं ताकि जब कभी अगर मुझे एक छोटे से पिक्चर पे ज़्यादा फोकस करना है कुछ इस तरह, तो मैं क्या कर सकता हूं, आप समझ रहे हैं? मैं ये छोटा सा मैग्नीफायर एडजस्ट करूंगा साइज वाइज और यहां जाके बीच में रख दूंगा। तो ये तरीके से भी आप एक अच्छा सा इफेक्ट दे सकते हैं। और शायद ये इफेक्ट आपने देखा होगा, जितने भी टूथपेस्ट के ऐड होते हैं, दांतों के एनिमेशन के ऊपर मैग्नीफाई करके दिखाते हैं कि देखिए 99.9% जर्म्स मर चुके हैं। तो ये तरीका मैं और एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं और मुझे बताइए फीडबैक कमेंट्स में आपको कैसा लग रहा है। दिखने में तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम की खास बात यही है कि मैं चाहता हूं कि आप ना केवल चीज़ें सीखो, बट आसानी से सीखो। ऐसा लगे सामने वाले को कि आपने बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ों को एकदम फतेह हासिल कर ली है, और मोर इंपॉर्टेंटली ये इंडस्ट्री वाले कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं और एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, ये वाला। तो जैसा कि मैंने कहा, पहला स्टेप कंट्रोल डी यानी कि डुप्लीकेट। फिर आप चले जाइए क्रॉप में और डिसाइड कीजिए कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप। मान लीजिए मैंने ये ज्योमेट्रिकल शेप राउंडेड कॉर्नर वाला चूज कर लिया। ठीक है, ये येलो वाला थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं, लेकिन फोकस मुझे कहीं और रखना है, इसलिए क्रॉप में जाता हूं, थर्ड स्टेप, और एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं ये 2 लाइन पे फोकस करना चाहता हूं। इनकी सेफ्टी बहुत ही अच्छी रही है इस साल, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और फिर मेरे ऊपर है कि मुझे क्या इसके ऊपर बॉर्डर देना है, नहीं। मेरे ऊपर है कि क्या मैं इसे थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं, शिफ्ट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं तो बैकग्राउंड वाले पिक्चर को ब्लर भी कर सकते हैं, तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। पिक्चर फॉर्मेट, और आप चले जाइए आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के नाम के बटन के ऊपर। ये 2010 में शायद इंट्रोड्यूस हुआ था या 2013 में, मुझे याद नहीं, लेकिन उस 2007 वाले को शायद ये ना मिले। तो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में ये जो 10वां ऑप्शन है, ये है ब्लर इफेक्ट। तो इसका इंपैक्ट क्या हो गया कि आप अपने रीडर्स का फोकस जो है वो एक छोटे से इंपॉर्टेंट एरिया पे ज्यादा कर सकते हो, ताकि रीडर कहीं और ना देखें। तो इस पूरे रिपोर्ट की खास बात जो है वो मैंने एक मैग्नीफायर के जरिए दिखा दी है। एक पिक्चर बॉर्डर लगा देता हूं, शायद इसके ऊपर पिक्चर इफेक्ट एक शैडो भी डाल देता हूं, जो शैडो नीचे की तरफ हो, देख रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, बट ओवरऑल स्टेप्स वही हैं, स्टेप 1 2 3। इनफैक्ट आपके मन में सवाल होगा ये प्रेजेंटेशन देके कि ये ऑरेंज कलर कैसे किया गया है। अगर आपने एक बार मैग्नीफायर बना लिया है तो पिक्चर फॉर्मेट में जाके कलर और काफी सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से ऑरेंज भी एक है। तो ये थे स्टेप्स मैग्नीफायर के। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे स्क्रीन पर देखिए, मैंने स्टेप्स को पिक्चर के रूप में दिखाया है, बट प्रैक्टिस के बिना, कोई मेहनत के बिना ये विद्या हासिल नहीं होगी। तो इसे पॉज करके अपने पावरपॉइंट में जाइए, कोई पिक्चर उठाइए और मैग्नीफायर बना ही डालिए आज। ठीक है, तो बताइए अपने कमेंट, सुझाव, और कैसा लगा आपको ये। क्या आपको ये किसी प्रेजेंटेशन की याद दिलाता है, या आप अपनी किसी ऑफिस के प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट बनने का एक और स्किल सेट जो हमने सीखा।